क्या आपने कभी किसी ऐसे जानवर की कहानी सुनी है जो इंसानों से ज्यादा इंसानियत जानता हो, जो अंधेरी वादी में रहता हो मगर उसकी आंखें उम्मीद की रोशनी से जलती हों? आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाते हैं जो आपका दिल हिला देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी और शायद आंखें भी नम कर दे। तो सुनिए, अंधेरी वादी के सफेद भेड़िए की पुरअसरार दास्तान। पहाड़ों के पार, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, एक गहरी वादी थी जिसे लोग अंधेरी वादी कहते थे। इस वादी के बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं। बुजुर्ग लोग कहते थे कि वहां एक सफेद भेड़िया रहता है जो ना तो किसी को नुकसान पहुंचाता है और ना ही किसी से डरता है। वो सिर्फ उन लोगों की मदद करता है जिनके दिल सच्चे हों। लेकिन सच्चे दिल वाला आता कौन है? इस वादी के करीब एक छोटा सा गांव था जहां शहजादी नीलोफर अपने बीमार बाप के साथ रहती थी। नीलोफर निहायत खूबसूरत और नेक दिल लड़की थी। उसका बाप बादशाह फरीद एक अजीब बीमारी में मुब्तला था जिसका इलाज सिर्फ अंधेरी वादी के बीच उगने वाले नीली फूल से मुमकिन था। हकीमों ने बताया कि वो फूल कहीं और नहीं मिलता, बस उसी वादी के कल्ब में पाया जाता है। गांव का कोई भी शख्स उस वादी में जाने की हिम्मत नहीं रखता था। सब कहते थे ये वादी मनहूस है, जो भी गया वापस नहीं आया। लेकिन नीलोफर के दिल में बाप की मोहब्बत इतनी गहरी थी कि वो हर खतरे को कबूल करने को तैयार थी। उसने सोचा, अगर मैं नहीं गई तो अब्बा नहीं बचेंगे, और अगर मैं गई तो शायद वापस ना आ सकूं। मगर अब्बा के बगैर वापस आने का क्या फायदा? एक सुबह जब जब आसमान पर सितारे अभी डूबे नहीं थे, नीलोफर ने एक चादर ओढ़ी, कुछ खाना साथ लिया और खामोशी से घर से निकल पड़ी। उसने अल्लाह का नाम लिया और कदम आगे बढ़ा दिया। वादी का रास्ता खतरनाक था। पथरीली जमीन, घने दरख्त और हर तरफ से आती अजीब आवाजें। एक बार एक सांप रास्ते में से गुजरा, एक बार कोई बड़ा साया दरख्त के पीछे से देखता रहा। मगर नीलोफर ने हिम्मत नहीं हारी। जब वो वादी के दरमियान पहुंची तो अचानक उसका पांव फिसला और वो एक गहरी गड्ढे में गिर गई। उसने ऊपर देखा तो अंधेरा था, नीचे देखा तो और भी गहरा अंधेरा। वो बेबस होकर बैठ गई और आंखों में आंसू आ गए। मगर उसने रोते हुए भी एक बात सोची, अब्बा को अभी मेरी जरूरत है, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और फिर अचानक एक नूर जाहिर हुआ। वो नूर किसी जानवर की चमकती हुई सफेद खाल से आ रहा था। नीलोफर ने आंखें फैलाकर देखा तो एक अजीमुशान सफेद भेड़िया उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें नीली थीं, बिल्कुल रात के आसमान की तरह जब चांद पूरी तरह निकला हो। भेड़िया खामोशी से नीलोफर को देखता रहा, न गिरजा न डराया, बस देखता रहा। भेड़िए ने धीमी और गहरी आवाज में कहा, डरो नहीं, मैंने तुम्हारी सच्ची मोहब्बत देखी है। जो अपने प्यारों के लिए अंधेरी वादी में आने की हिम्मत रखता है वो डरपोक नहीं हो सकता। नीलोफर हैरान रह गई कि ये भेड़िया बोल सकता है। वो डर गई, मगर फिर उसकी आवाज में इत्मीनान था जिसने नीलोफर का दिल भी सुकून से भर दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लग रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए कहानी आगे सुनते हैं। भेड़िए ने उसे गड्ढे से बाहर निकाला, फिर वो आगे आगे चलने लगा और नीलोफर उसके पीछे। रास्ते में भेड़िए ने उसे बताया, मैं सदियों से इस वादी में हूँ। बहुत से लोग यहाँ आए, खजाने की तलाश में, ताकत की तलाश में, कोई दुश्मन को नुकसान पहुँचाने की नीयत से। मगर सच्ची दिल वाला कोई कम ही आता है। तुम आज पहली बार एक सच्ची वजह लेकर आई हो, मोहब्बत। इसीलिए ये वादी तुम्हें निगल नहीं सकी। नीलोफर ने पूछा, क्या ये वादी वाकई मनहूस है? भेड़िए ने जवाब दिया, ये वादी मनहूस नहीं, ये इंसाफ करती है। जो लालच से आता है लालच में गुम हो जाता है, जो डर से आता है डर में खो जाता है, मगर जो मोहब्बत से आता है उसे ये वादी खुद रास्ता दे देती है। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां नीले रंग के फूल खिले हुए थे। चांदनी में वो फूल जैसे सितारों से बने हों। उनकी खुशबू इतनी गहरी थी कि नीलोफर का दिल भर आया। उसने एहतियात से कुछ फूल तोड़े और अपनी चादर में लपेट लिए। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर ये खुशी के आंसू थे। वापसी पर भेड़िए ने उसे वादी के बाहर तक पहुंचाया। नीलोफर ने शुक्रिया अदा करने के लिए मुड़कर देखा तो भेड़िया गायब हो चुका था। सिर्फ उसकी चमक का एक धुंधला निशान बाकी था, जो आहिस्ता आहिस्ता हवा में घुल गया, जैसे कोई ख्वाब आंखें खुलने पर गायब हो जाता है। नीलोफर घर पहुंची। हकीम ने नीले फूलों से दवाई बनाई और बादशाह फरीद को पिलाई। 3 दिनों में बादशाह की बीमारी जाती रही। जब उन्होंने पूछा कि ये फूल कहाँ से आए तो नीलोफर ने पूरी कहानी सुनाई। बादशाह ने आंखें बंद की, लंबी सांस ली और कहा,
बेटी, तुमने आज साबित कर दिया कि सच्चा दिल कभी अकेला नहीं होता। कुदरत खुद ऐसे लोगों की मदद करती है जिनके इरादे साफ हों। दुनिया में लोग समझते हैं कि ताकत सबसे बड़ी चीज है, दौलत सबसे बड़ी चीज है, मगर आज तुमने साबित किया कि सच्ची मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। पूरे गांव में ये बात फैल गई। लोगों ने जाना कि अंधेरी वादी का सफेद भेड़िया कोई खौफनाक जानवर नहीं, बल्कि वो कुदरत का एक निगहबान है जो सच्चों को ढूंढता है और सच्चों का रास्ता रोशन करता है। और कहता है कि आज भी जब कोई सच्चे दिल के साथ किसी की मोहब्बत में कोई मुश्किल राह चुनता है, तो अंधेरी वादी की तरफ से एक सफेद रोशनी उभरती है और कोई पुरस्कार साया उसके कदमों के साथ चलता है। सबक: सच्चा दिल, सच्ची मोहब्बत और हिम्मत, ये 3 चीजें हर अंधेरी वादी को रोशन कर सकती हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपने कभी किसी के लिए कोई बड़ी कुर्बानी दी है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने खानदान और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ हर एक को सुननी चाहिए। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली पुरस्कार कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज़।